हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इतिहास के क्रम में जो हमने आधुनिक के इतिहास का क्रम सीरीज शुरू किया है। उसमें इससे पहले हम देख चुके हैं जो विदेशी यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, उसको हम देख चुके हैं। किस प्रकार से पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, किस तरह से एक दूसरे में संघर्ष के दौर चला। उसके बाद हम उत्तर मुगल काल के प्रवेश करते हैं, जिसमें उत्तर मुगल काल में की बात करें तो उत्तर मुगल काल की प्रारंभ मानी जाती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जो मार्च 1707 में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद कमज़ोर एवं एक मजबूत शासक नहीं था, इसलिए कमज़ोर शासक का दौर शुरू होता है उत्तर मुगल काल में। और देखते ही देखते किस तरह पतन की ओर जाता है, उसको हम इसी इतिहास के क्रम में ही देखेंगे। तो आज हम लिए हैं उत्तर मुगल काल से जो महत्वपूर्ण से 4 शासक थे। इसके बाद एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें और 4 महत्वपूर्ण शासक उनके बारे में हम बताएंगे। तो उत्तर मुगल की इतिहास औरंगजेब की मृत्यु से ही प्रारंभ होती है। और कहा जाता है कि जो औरंगजेब का जो नीति था, जो मतलब हिंदू विरोधी था या मराठा विरोधी था या राजपूत विरोधी था, सिर्फ वो चाहता था कि औरंगजेब चाहता था कि सिर्फ हमारा मतलब मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो, दारुल इस्लाम के नाम से इस देश को बनाना चाहता था। और एक कट्टर मुस्लिम थे वो औरंगजेब, इसीलिए उनको पतन का मुख्य कारण यही है। और कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि जो औरंगजेब था उसका पतन का मुख्य कारण क्या था, तो उसका था जो धार्मिक नीति था बहुत गलत था, क्योंकि अपने धर्म को बहुत सम्मान करता था, अदर धर्म को सम्मान नहीं करता था। हाँ, भले ही मनसौदारों की संख्या ज़्यादा थी उसके शासनकाल में, हिंदू मनसौदारों की, बट अपने काम के लिए रखता था। और धार्मिक की बात करें तो पूर्ण रूप से वो कट्टर मुस्लिम था और मुस्लिम देश बनाना चाहता था। और यही कारण था कि उनकी मृत्यु के बाद का शासक जितने हुए कमज़ोर भी थे, और एक तरह से कहा जाए तो उनका जो धार्मिक नीति अच्छी नहीं थी, असहिष्णु शासक थे औरंगजेब, इसलिए उनका पतन भी शुरू हो गया था उनको मरने के बाद। तो ये शुरू करते हैं उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्त। इन तीनों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसको हम जजाव के युद्ध और बीजापुर के युद्ध के नाम से हम पढ़ेंगे। तो जब युद्ध हुआ, जजाव के युद्ध, उसमें आपका जो मुअज्जम था, जो बाद में चलकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर प्राप्त करता है, जिसको उपनाम खफी खान ने, इतिहासकार खफी खाते, उन्होंने उपाधि एक दिए थे साहिब खबर के नाम से। तो साहिब खबर की उपाधि खफी खान ने किनको दिए थे, तो मुअज्जम को दिए थे या बहादुर शाह प्रथम को दिए थे। तो मुअज्जम ने एक 1707 में पिता की मृत्यु के जस्ट कुछ दिन बाद ही 1707 में जजाव के युद्ध में आजम को पराजय किया। उसके बाद 2 साल के बाद 1709 में भले ही गद्दी प्राप्त 1707 में, फिर भी एक भाई से इसका जिंदा था, इसलिए उससे चलता रहता था संघर्ष का दौर। 1709 में जस्ट 2 साल के बाद बीजापुर के युद्ध में इन्होंने कामबख्त को ही मार डाला और एक अपना स्वतंत्र हो गया और अपना आगे देखा है साम्राज्य। तो आइए इसी को हम देखते हैं विशेष रूप से। औरंगजेब 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसी के साथ मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया तथा कमज़ोर शासक का दौर शुरू हो गया। इसी के बाद कमज़ोर शासक का दौर शुरू हो गया। इसी में प्रथम देखते हैं कि बहादुर शाह प्रथम आता है, जो मुअज्जम के, इसको मूल नाम मुअज्जम था, और इन्होंने बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी प्राप्त किया, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 था। तो शासनकाल तो बहुत कम पूछा जाएगा, फिर उन्होंने मेंशन कर दिया है। मुख्य रूप से इससे संबंधित जो कार्य है, जो घटना है, उसको पूछता है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक रहा गद्दी पे, 5 साल विराजमान रहा। इन्होंने 5 साल शासन किया। इनका 2 भाई था, आजम और कामबख्त। मूल नाम मुअज्जम था इनका। मूल नाम पूछे कि इसका बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था, मूल नाम मुअज्जम हो जाएगा। इसके 2 भाई था, आजम खां और कामबख्त। इसको भी 2 युद्धों में मार डाला था। 1707 में पहला भाई आजम को जजाई के युद्ध में, तो आपको अगर दरोगा में आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाएगा तो पूछा कि जजाई का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था या कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि सबको जानते हैं कि औरंगजेब का 3 पुत्र था, मुअज्जम, आजम, कामबख्त। मगर इतना सारा पॉइंट नहीं अभी तक दरोगा पूछ चुका है कि बहादुर शाह प्रथम ने किसको मुक्त किया था। तो जो इनके कैद में थे, आपका मराठा नेता साहू जी उसको आपको कैद थे, जो मुगल कैद से मुक्त किए थे, बहादुर शाह प्रथम में मुअज्जम। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कि जजायु किनके किनके बीच हुआ था, तो मुअज्जम एवं कामबख्त के बीच हुआ था। मुअज्जम एवं बहादुर शाह प्रथम के बीच जजायु का युद्ध हुआ था, जिसमें आजम पराजय हो गया था। आजम को जजायु के युद्ध में पराजित किया। जस्ट 2 साल बाद 1709 में कामबख्त को बीजापुर के युद्ध में मार डाला था। यहाँ से इसका दोनों भाई का कहानी खत्म हो गया और स्वतंत्र रूप से अपने खुद शासक कर रहा था। यह अपने पिता की तरह जो असहिष्णु शासक कहते हैं कि सहिष्णुता एगो असहिष्णुता होता है, तो असहिष्णु शासक नहीं था, यह सहिष्णु शासक था।
सहिष्णु शासक था, चूँकि सभी सहिष्णु मतलब होता है कि सभी धर्म को समान रूप से देखने वाला। असहिष्णु शासक का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही धर्म को, अपने धर्म को मानने वाला। जैसे इससे पहले पढ़े होंगे कि अकबर भी था, एक सहिष्णु शासक था। तो यह अपने पिता की तरह न होकर के यह सहिष्णु शासक था और सभी धर्मों को समान रूप से देखता था। उन्होंने मराठा एवं राजपूतों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। कहता है कि यह एक सहिष्णु शासक था जो मराठा एवं राजपूत के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, मित्रतापूर्वक नीति अपनाई। एवं मराठा नेता, ये आपको 127 हुआ था, 127 एक्साइज इंस्पेक्टर का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2018 में हुआ था एग्जाम, 2018-19 में। तो इसमें पूछा गया था कि मराठा नेता साहू को किसने मुगल कैद से मुक्त किया था। तो मुगल कैद से बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त किया था। तो मराठा नेता साहू जो संभाजी के पुत्र थे, साहू जी को मुगल कैद से मुक्त किया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि किस मुगल शासक ने मराठा के नेता साहू जी को मुगल कैद से मुक्त किया था। तो यही बहादुर शाह प्रथम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आप पूछेगा यहाँ पे कि किस इतिहासकार ने इन्हें साहेब बेखबर कहा था, या साहेब बेखबर नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है। तो साहेब बेखबर के नाम से आपको थे जो मुगल काल से संबंधित थे इतिहासकार, उनको खफी खां नाम था। खफी खां ने बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर की उपाधि प्रदान की, साहेब बेखबर की उपाधि से इसको सम्मानित किया। खफी खां इतिहासकार थे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपको बिहार होगा, बीपीएससी बिहार पुलिस में, कि किस इतिहासकार ने साहेब बेखबर कहा था, मुअज्जम को या बहादुर शाह प्रथम को। तो खफी खां ने साहेब बेखबर। या फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि साहेब बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है। तो साहेब बेखबर के नाम से आपको बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम को जाना जाता है। एक और क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि किस डच यात्री ने इनके दरबार में आया था। तो जोशुआ केटेलार एक डच यात्री प्रतिनिधि था, जिन्होंने बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था। तो पूछ सकता है क्वेश्चन की जोशुआ केटेलार जो डच यात्री था किसके दरबार में मुगल काल में आया था। तो आपको यही बहादुर शाह प्रथम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बहादुर शाह प्रथम से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था, क्योंकि सारा हमने बिहार दरोगा का प्रीवियस सेट हम देख लिया है और उसके बाद हमने तैयार किए हैं वीडियो। आगे देखते हैं। जब ये 712 में इसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद एक जहानदार शाह शासक बना। यह भी बड़का बुड़बक था, लंपट था, महामूर्ख था। चूँकि यह अपने एक प्रेमिका के प्यार में इस तरह पागल था कि सत्ता का सारा सुख दूसरे के हाथ में, इसका वजीर के हाथ में था, जिसको नाम था जुल्फिकार, एक सामंत था। तो ये जब अपनी प्रेमिका के प्रभाव से प्रभावित था, तो ये तो रियलिटी है कि कोई ना कोई सत्ता का सुख होएगा। तो सारा जुल्फिकार नामक सामंत के हाथों में था और यही वजीर बना था। कारण था कि इसी के सहयोग से जहानदार शाह शासक बना था। इसमें कोई क्वालिटी नहीं थी शासक वाली। जो जुल्फिकार सामंत था उसने अपने सहयोग से इसको शासक बनाया। ये जहानदार शाह देखते हैं मात्र 1 साल का ऐसा शासनकाल था, कुछ अच्छा नहीं कर रहा था, इसलिए इसको टपकार मार दिया गया। जहानदार शाह 712 से 13 यह अनैतिक इसलिए हम बोलते हैं कि एक मतलब अनैतिक इसलिए बोलते हैं इसको कि एक मतलब एक वेश्या के फेर में, एक मतलब स्त्री के फेर में अपना साम्राज्य का विनाश कर दिया था और किसी दूसरे के हाथ में अपना सत्ता दे दिया था। अनैतिक एवं कमजोर शासक था, क्योंकि कमजोर था इसीलिए तो जुल्फिकार ने इसको सहयोग किया था। जो कमजोर शासक था, जो जुल्फिकार नामक सामंत उन्हें कहते थे जो अपने आप में बाहुबल रखते थे, जो संपत्ति वाले, जो धन वाले होते थे, तो सामंत होते थे। और एक किंग मेकर के रूप में इनको जानते हैं। आगे देखें सैयद बंधु थे, किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। जुल्फिकार तो एक सामंत थे। जुल्फिकार नामक सामंत के सहयोग से गद्दी प्राप्त किया एवं बाद में वजीर बनाया गया। तो किनको वजीर बनाया गया? जुल्फिकार को बनाया गया। जुल्फिकार को वजीर बनाया चूँकि ये सहयोग किया था। जहानदार शाह ने अपने शासनकाल में अजमेर के शासक जय सिंह को राजा की उपाधि प्रदान किया एवं मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान किया। तो ये आपको पूछ सकता है कि जहानदार शाह ने या जय सिंह को किसने राजा की उपाधि दी थी। तो जय सिंह को जहानदार शाह ने राजा की उपाधि दी थी और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को भी महाराजा की उपाधि प्रदान की। इसी के बारे में बात कर रहे थे। लाल कुबरी नाम की वेश्या थी जिससे प्रेम करता था। लाल कुबरी नाम की वेश्या के साथ संबंध था, इसी कारण से बहुत चर्चा में रहता था और इसी कारण से इसे लंपट मूर्ख या लापरवाह मूर्ख कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन में पूछेगा कि किस मुगल कालीन शासक को लंपट मूर्ख या लापरवाह मूर्ख कहा जाता है। तो यही जहानदार शाह को कहा जाता है, लंपट या लापरवाह मूर्ख कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने 2 उत्तर मुगल कालीन शासकों को देखा। पहला बहादुर शाह को देखे, बहादुर शाह प्रथम को देखे या मुअज्जम को, दूसरा जहानदार शाह को देखे। आइए तीसरा को देखते हैं। जब इसकी मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु होती नहीं है, करा दिया जाता है। एक सामंत होते हैं जिनको सैयद बंधु के नाम से जानते हैं, जिसको किंग मेकर के नाम से जानते हैं।
एक दो भाई होते हैं जो दिल्ली क्षेत्र से संबंधित थे। एक का नाम था अब्दुल्ला खां, दूसरा का हुसैन अली नाम था। ये दो सामंत थे। सैयद बंधु के सहयोग से ही फर्रुखसियर ने इसकी हत्या करा दी। जो तीसरा उत्तर मुगल कालीन शासक था, फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में सैयद बंधु की सहायता से जहांदार शाह की हत्या करा दी, दिल्ली में ही हत्या करा दी। और वही सैयद बंधु थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खां, दूसरा हुसैन खां थे। बाद में जब फर्रुखसियर शासक बनता है तो एक को वजीर बनाता है और एक का सैन्य विभाग का अधिकारी बनाता है। तो अब देखते हैं फर्रुखसियर, तीसरा शासक फर्रुखसियर 1713 से 19 तक 1713 से 19 तक 6 साल इन्होंने शासन किया। इन्हीं के शासनकाल में एक बंदा बहादुर नाम के सिख नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई। इन्हीं के शासनकाल में सर जॉन शोरमैन, एक ब्रिटिश राजदूत था, वो इनके शासनकाल में आया 1717 में। एक हैमिल्टन नामक चिकित्सक भी आया जहांदार शाह शासनकाल में 1717 में जॉन शोरमैन के साथ, जिन्होंने इसको इलाज किया था फर्रुखसियर को। कुछ इनकी बीमारी थी तो इलाज किया। हैमिल्टन एक डॉक्टर था, हैमिल्टन नाम था उनको, जो जॉन शोरमैन के साथ आया था ब्रिटेन से। इलाज करने के दौरान खुश होकर इन्होंने फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को 1717 में 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर के बंगाल में, इससे पहले हमने बता दिया है इसको, जब यूरोपीय कंपनी के आगमन होते थे, ब्रिटिश बताए थे, अंग्रेज के बारे में उसमें बता दिया, फिर भी आपको इसमें बता देते हैं। इन्होंने 1717 में एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसको अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उस सुनहरा फरमान में था कि आपको 3000 रुपया अगर वार्षिक देते हैं तो बंगाल में शुल्क मुक्त आप व्यापार कर सकते हैं, अंग्रेजों को बोला गया। फिर अंग्रेजों को बोला कि अगर 10 रुपया वार्षिक देते हैं तो आप सूरत में शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि इतना करने के बाद अगर आपको मन नहीं भरता है तो आप बम्बई में अपना सिक्का चलाइए। तो 3 रूप से मुख्य आपको पूछेगा एग्जाम में कि जब 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया था, या जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं, तो उसमें क्या क्या व्याख्या किया था, तो आप बता सकते हैं कि 3000 रुपया वार्षिक लेकर के बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने के लिए आदेश दिया। 10,000 रुपये लेकर के सूरत में जहाँ प्रथम फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने, वहाँ पे शुल्क मुक्त व्यापार करने का आदेश दिया। और तीसरा में कहा कि अगर इतना से नहीं मन भरता है तो आप बम्बई में जाकर अपना सिक्का चलाइए, कोई हर्ज नहीं है। तो इसका डिटेल बात करते हैं। फर्रुखसियर, इसे भी घृणितकार कहा जाता है, क्योंकि यह भी किसी सामंत के सहयोग से बैठा था, अपनी इसमें क्षमता नहीं थी। धोखे से सैयद बंधु के सहयोग से इन्होंने जानदार शाह की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था, इसलिए घृणितकार इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि घृणितकार किस मुगल शासक कहा जाता है, तो फर्रुखसियर कहा जाता है। इसकी शासनकाल 1717 से 19 था। अब्दुल्ला खां जो सामंत थे और हुसैन अली दो भाई थे। इसको किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं कि मुगल काल में किसे किंग मेकर के नाम से जाना जाता था, या उत्तर मुगल काल में कौन किंग मेकर था जो फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठा था, मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठा था। एक बाद रफी दर्जात आएगा या रफी दौला आएगा, उसको भी देखेंगे। घृणितकार कहा था अब्दुल्ला खां एवं हुसैन खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वही अब्दुल्ला खां और हुसैन खां हैं, जिसे सैयद बंधु कहा जाता है, दो भाई थे। एक और क्वेश्चन पूछेगा आपकी, जय सिंह को इन्होंने भी एक उपाधि दी थी, जिसको सवाई कहते हैं। जय सिंह को सवाई की उपाधि से सम्मानित किया फर्रुखसियर ने। 1716 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करवाई फर्रुखसियर ने। यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछाता है जो घटना घटता है। 1716 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर की फांसी दिलवा दी। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किस मुगल शासक ने बंदा बहादुर की हत्या कराई थी, या तो फिर पूछा कि किस सिख नेता को फर्रुखसियर ने हत्या कराई थी, तो बंदा बहादुर की फांसी दिलवा दी थी 1716 में। 1717 में जॉन शोरमैन आया, ब्रिटिश राजदूत था। इसी के साथ एक चिकित्सक थे जॉन हैमिल्टन ने इनका फर्रुखसियर कुछ बीमार था, उसको बीमारी ठीक किया था। इसी से खुश होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी कर दिया। सुनहरा नहीं, शाही फरमान होगा। इसी में कहा गया था कि जैसे इसका हम वर्णन आपको दे ही दिए हैं कि शाही फरमान या सुनहरा फरमान में क्या मतलब इसको मतलब फैसिलिटी दिया गया था अंग्रेजों को। 1717 ईस्वी का शाही फरमान जारी किया, जिसे अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा है कि इस मुगल शासक ने अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र जारी किया था, तो यही फर्रुखसियर हो जाएंगे। अंग्रेजों के मैग्ना कार्टा कहा गया। जब ये शासक बने फर्रुखसियर, तो एक को अब्दुल्ला खां को PM बनाया गया, वजीर, और इनको सैन्य विभाग के अधिकारी बनाया गया। सैन्य विभाग का हुसैन अली को सैन्य विभाग का प्रधान बनाया गया। फर्रुखसियर अपने ढंग से काम कर रहा था, फिर भी
कहीं कहीं दिख रहा था कि सैयद बंधु टांग अड़ा रहे हैं, अपने ढंग से नहीं करने दे रहे हैं। तो सैयद बंधु ने भी सोचा कि हम तो इसको राजा बनाए हैं और हम ही को बात नहीं मान रहा है। तो सैयद बंधु बहुत चालाकी से या कहिए धोखे से कहिए, सैयद बंधु ने पेशवा बाजीराव विश्वनाथ के साथ मिलकर दिल्ली के संधि के नाम पर इसको बुलाया था कि आइए दिल्ली में कुछ संधि करना है। वहाँ पर बुलाकर इसको दोनों आँख फोड़ दिया और दोनों आँख फोड़ने के बाद इसको हत्या कर दी। तो दिल्ली की संधि कराने के लिए बुलाया था, मगर वहाँ बुलाया और अंधा कर हत्या कर दिया, इसको दोनों आँख फोड़कर हत्या कर दिया। तो एक क्वेश्चन एक भी पूछेगा कि सैयद बंधु ने फ़र्रुखसियर को किसकी सहायता से मार डाला था? तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे, बालाजी विश्वनाथ, उसकी सहायता से दिल्ली में बुला करके इसको हत्या कर दिया। किसको? फ़र्रुखसियर को। जब फ़र्रुखसियर की हत्या हुई तो दो और शासक बीच में आते हैं, वो अल्पकाल के लिए आते हैं। रफ़ीउद्दौला रफ़ीउद्दौला आते हैं, वो बहुत कम समय के लिए, मात्र 2-4 महीना के लिए दोनों भाई निपट जाते हैं। कोई किसी को टीबी हो जाता है तो किसी को हैजा हो जाता है। रफ़ीउद्दौला दो शासक बीच में आते हैं। उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा था इसलिए हमको नहीं लिया है। उसके बाद रफ़ीउद्दौला के बाद मोहम्मद शाह को इन्होंने सैयद बंधु ने शासक बनाया। ये भी बहुत अयास था, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहा गया। ये भी सत्ता में उतना रुचि नहीं लेता था क्योंकि इसको भी सैयद बंधु ने बनाया था। तो मोहम्मद शाह के बारे में अब देखते हैं हम। चौथा शासक मोहम्मद शाह, जिसको रोशन अख्तर के नाम से जानते हैं। तो कहीं कहीं क्वेश्चन आपको पूछेगा कि रोशन अख्तर के नाम से किसे जानते हैं? रोशन अख्तर के नाम से मोहम्मद शाह को जानते हैं। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं। इसी के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था और करीब 2 महीना लगभग 57-58 दिन वो भारत में रहा था नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने बहुत यहाँ लूट मार मचाई और मुख्य रूप से उसको धन संपत्ति लूट कर जाना था, पैसे लूट कर जाना था। इसी मिशन से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और इसी का शासनकाल में किया था, चूँकि इन्हीं के कुछ सहयोगियों ने नादिर शाह को आक्रमण करने के लिए बुलाया था और एक अवध के शहादत का उन्होंने भी न्योता दिए थे। तो उनको तो फिर देखिएगा कि क्या करता है नादिर शाह, उनको आत्महत्या करना पड़ता है, ऐसा स्थिति रहता है नादिर शाह। इसीलिए अपने मित्रों को या अपने जो नज़दीकी हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, क्योंकि उसका अनंतर परिणाम बुरा ही होता है। तो आइए मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर के नाम से जानते हैं, इनकी शासनकाल 1719 से 48 तक था। इसे रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। इनसे एक क्वेश्चन आप पूछा कि जजिया कर कौन समाप्त किया था? तो पूर्णतः 1720 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया। पूर्ण रूप से जजिया कर को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो पूछेगा कि किस उत्तर मुगलकालीन शासक ने जजिया कर को पूर्ण रूप में समाप्त कर दिया था? तो 1720 में जजिया कर की समाप्ति मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। 1722 ईस्वी में चूँकि मोहम्मद शाह भी देखा था कि जब जहांदार शाह की हत्या फ़र्रुखसियर के साथ मिलकर सैयद बंधु ने कर दिया है और फ़र्रुखसियर जब अपने ढंग से चल रहा था, अपने ढंग से शासन कर रहा था, उसमें हस्तक्षेप करता था सैयद बंधु। तो उसका विरोध करने पर दिल्ली में संधि के नाम पर फ़र्रुखसियर को बुला करके हत्या कर दिया। तो ये सोचा कि जब हम भी अगर समय से नहीं चेतेंगे तो हमको भी हत्या करा कर किसी और को शासक बना देगा। तो इन्होंने सैयद बंधु से भी चालाक मिला, उससे भी तेज था ये मोहम्मद शाह। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में सैयद बंधु का पतन हुआ? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सैयद बंधु का पतन हुआ, क्योंकि इन्होंने इसकी हत्या करा दी। एक हैदराबाद के निजाम थे, उससे साथ मिल करके। तो मोहम्मद शाह 1722 ईस्वी में हैदराबाद निजामुल मुल्क खां थे, हैदराबाद के थे। निजामुल मुल्क के सहयोग से सैयद बंधु की हत्या करा दी। 1722 ईस्वी में सैयद बंधु की हत्या करा दी मोहम्मद शाह रंगीला ने। निजामुल मुल्क या चिनखिलीज खां के भी इसको नाम से जानते हैं, निजामुल मुल्क को। 1739 ईस्वी में फारसी शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही, और लगभग 2 महीना तक 58-57 दिन तक रुका था यहाँ, 57-58 दिन तक, और बहुत बड़ी मात्रा में धन लूटा। और इनके साथ धन लूट कर तो ले ही गए, साथ ही साथ इन्होंने और एक तख्ते ताऊ मयूर सिंहासन और एक साथ में अपने साथ नादिर शाह कोहिनूर हीरा भी ले गया। जो कोहिनूर हीरा मुगल वंशजों के पास था उसको भी लूट के ले गया। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, तो क्या क्या ले गया था? तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, ये 2 चीज़ अपने पास साथ ले गया। बहुत सारी संपत्ति भी लूट के ले गया।
तो एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछेगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाले तख्ते ताऊ, जो मयूर सिंहासन था उस पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम बादशाह थे, मुगल बादशाह जिसने मयूर सिंहासन तख्ते ताऊ पर बैठा। कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके शासनकाल में लूटा गया, तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। मयूर सिंहासन भी उसी काल में नादिर शाह ने लूट कर ले गया। इन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया तब 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया। मोहम्मद शाह को 1739 में, तो आपको पूछ सकता है कि करनाल के युद्ध मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच कब हुआ था? तो करनाल के 13 फरवरी 1739 को मोहम्मद शाह एवं नादिर शाह के बीच हुआ। जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला शासन में आता है तो कुछ अपने छोटे छोटे जो प्रांत होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होने लगते हैं। चूँकि ये उतना मजबूत शासक नहीं था, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहा गया। जिसमें स्वतंत्र होने वालों में प्रथम अवध था शहादत खां के नेतृत्व में। दूसरा मुर्शिद कुली खां, बंगाल को स्वतंत्र रूप से अपना स्थापना किया, बंगाल स्वतंत्र हुआ अपने आप में मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। तीसरा हैदराबाद, जो निजामुल मुल्क या चिंतलिश खां के अवध, शहादत खां बंगाल, मुर्शिद कुली खां हैदराबाद, चिंतलिश खां, अन्य प्रांत स्वतंत्र हो गए एवं सत्ता स्थापित हुआ। एक और क्वेश्चन छूट गया यहाँ बीच में, क्योंकि इसको बताना इसलिए जरूरी है कि अपने नज़दीकों को विरोधी नहीं बनना चाहिए। जो अवध के संस्थापक थे शहादत खां, इन्होंने भी कुछ रिपोर्ट दिया था नादिर शाह को कि आइए यहाँ आक्रमण कीजिए। तो जाते समय नादिर शाह ने शहादत खां से कुछ संपत्ति मांगा, कुछ धन मांगा, कुछ पैसा मांगा, तो इन्होंने आत्महत्या कर दिया। तो यहाँ देख लीजिए, अपने सैनिकों को कभी मतलब गड्ढा में मत ढकेलिएगा, किसी को न्योता मत दीजिएगा, किस बात हमारी आप भी पढ़ सकते हैं। तो अवध के संस्थापक शहादत खां आत्महत्या कर लिया था। तो इस प्रकार से उत्तर मुगल काल का पार्ट 1 खत्म होता है। इस पर पार्ट 2 हम लाएंगे, कुछ और शासक बचे हुए हैं। आइए फिर से इसको दोहरा लेते हैं। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ तथा कमजोर शासक का दौर शुरू हुआ। बहादुर शाह प्रथम, जो औरंगजेब का पुत्र था, उन्होंने जजाऊ के युद्ध में आजम को और बीजापुर के युद्ध में काम्बस को हरा करके गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह एक सहिष्णु शासक था, जिसने मराठा एवं राजपूतों को अपने प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। इन्होंने मराठा नेता शाहू को मुक्त किया। इनके बाद इनको खफी खां ने शाह बेखौर की उपाधि प्रदान की। इसकी बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में ही जोशुआ केटेलार डच यात्री आया। इसके बाद जहांदार शाह आया, 712 से 13 एक साल मात्र रहा। यह अनैतिक एवं कमजोर शासक था। इसने जुल्फिकार नामक सामंत के सहयोग से गद्दी प्राप्त किया था। इन्होंने आमेर के राजा जय सिंह को राजा की उपाधि एवं मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान किया। इन्होंने अपने लाल कुबरी नामक एक प्रेमिका थी, उसी के से संबंध में रहने का चर्चा में रहा और सत्ता का सुख नहीं भोग पाया। उसका सुख जुल्फिकार सत्ता चलाता था, चूँकि वो वजीर था। इसीलिए जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है या लापरवाह मूर्ख कहा जाता है कि अपनी सत्ता पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद फर्रुखसियर ने सैयद बंधु की सहायता से 1717 में इसकी हत्या करा दी। सैयद बंधु वही एक किंग मेकर के नाम से जाने रहे, जिसे नृप निर्माता कहा जाता है। सैयद बंधु 1713 में फर्रुखसियर को सहायता किया जहांदार शाह को मारने में। इसीलिए जब फर्रुखसियर ने जब शासन पर आया तो इन्होंने एक को वजीर नियुक्त किया, जिसे पीएम कहते हैं। दूसरा हुसैन अली, जिसको सैन्य विभाग का प्रभारी नियुक्त किए, सैन्य विभाग का प्रमुख, जो सेनाओं को देखने वाले थे। फर्रुखसियर को घृणितकार भी कहा जाता है। फर्रुखसियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर ने करवाया, जो एक सिख नेता थे। 1717 ईस्वी में जॉन सोरमैन ब्रिटिश राजदूत आया, उसके साथ एक चिकित्सक हेमिल्टन था। हेमिल्टन ने इनको फर्रुखसियर को इलाज किया। इससे खुश होकर उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया 1717 में, जिसमें कहा गया कि अंग्रेजों को कहा गया कि आप 3000 रुपये अगर वार्षिक देते हैं तो बंगाल में आप शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते हैं। 10,000 रुपये आप देते हैं तो सूरत में आप शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते हैं। साथ ही साथ मुंबई में आप सिक्का चला सकते हैं अपना। सैयद बंधु ने इसको भी हत्या करा दिया फर्रुखसियर को, क्योंकि फर्रुखसियर को अपने शक्ति से बनाया था शासक, और फर्रुखसियर इसका नहीं सुन रहा था। और फर्रुखसियर को भी लग रहा था कि हमारा काम में दखलंदाजी दे रहा है, इसलिए बात नहीं मानता था। तो सैयद बंधु ने पेशवा की सहायता से पेशवा नेता बालाजी विश्वनाथ की सहायता से दिल्ली संधि के नाम पर बुलाया और वहाँ पे इसकी अंधा करके हत्या कर दिया। इसके बाद इन्होंने सैयद बंधु ने रफ़ीउद्दौला को शासक बनाया, जो बहुत कम अल्प समय के लिए बना। उसके बाद मोहम्मद शाह को इन्होंने बनाया।
जिसको रोशन अख्तर के नाम से जानते हैं, इसको मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं। इन्होंने 1720 में जजिया कर समाप्त किया। 1722 में चूँकि रोशन अख्तर जो मोहम्मद शाह जानता था कि जिस तरह से हमारे पिछले शासकों को हत्या करते सैयद बंधु आया है, हम भी अपना अगर मन से चलते हैं तो हमको भी हत्या कर देगा, इसलिए इन्होंने 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क या चिंतलीज का जो हैदराबाद के संस्थापक थे, उनका सहयोग से सैयद बंधु की हत्या करवा दी। यही रास्ता साफ किंग मेकर का। 1739 में भारत शासक नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और लगभग 57-58 दिन, यानी कि 2 महीना आप कह सकते हैं, 57-58 दिन तक यहाँ लूटपाट मचाया और अंततः 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित किया और यहाँ से तख्ते ताऊ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। तो क्वेश्चन पूछा कि मयूर सिंहासन पर बैठे वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कोहिनूर हीरा किसके शासनकाल में नादिर शाह यहाँ से ले गया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। पूछा कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। कब किया? 1739 में किया। इन्हीं के शासनकाल में अवध, बंगाल और हैदराबाद अपने आप में स्वतंत्र होने लगा। अवध शहादत खां के नेतृत्व में, बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में, हैदराबाद चिंतलीज खां के नेतृत्व में, और बहुत सारे थे, कर्नाटक भी स्वतंत्र हुए थे। अवध के शासक शहादत खां ने भी सहयोग किया था नादिर शाह को कि आइए आप हमला कीजिए। तो जाते जाते शहादत खां के पास भी आया कि हमको कुछ धन संपत्ति दीजिए, तो नहीं दिया और अपने आप ही आत्महत्या कर लिया। इस प्रकार से पार्ट 1 खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बताइएगा कि हाँ कौन सा पॉइंट और कौन सा टॉपिक हमें नहीं समझ में आया। और नए छात्राएं सुन लीजिए, बिहार दरोगा की वैकेंसी अब आने ही वाली है मार्च में। मार्च से नहीं आगे बढ़ेगा और एग्ज़ाम भी आपको 45 दिन के अंदर हो जाएगा। इसलिए मिशन मोड लेकर तैयारी कीजिए और एकदम सोचिए कि अंतिम वैकेंसी होगा। अपने आप में ये ठान लीजिए कि अंतिम वैकेंसी की हम तैयारी कर रहे हैं और इसका सिलेक्शन ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।